हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये मेरा फाइनल एपिसोड है डिप्रेशन टॉपिक पर। टीन डिप्रेशन में हम लोग अभी तक रीजंस डिस्कस कर चुके हैं, सिम्टम्स डिस्कस कर चुके हैं, बिहेवियरल चेंज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और खासकर इसमें हम लोग पुल फैक्टर्स की बात करेंगे। मैंने बताया था मेरे पहले वीडियो के अंदर कि पुश और पुल फैक्टर होते हैं। पुश फैक्टर में जनरली बच्चा अपने आप को खुद उठाता है, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब पेरेंट्स या टीचर्स या फिर कुछ प्रोफेशनल गाइडेंस हमें लेनी होती है। यही सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले मैं पेरेंट्स या फिर टीचर्स की काउंसलिंग जो वो कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। उसके सिम्टम्स, उसके बिहेवियरल चेंजेस देख के आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली है कि अब बच्चा स्ट्रेस में है, अब आपको कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला, चेंजिंग बिहेवियर टुवर्ड्स किड। अब देखिए, कोशिश हम लोग अपने बच्चों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको पुश किया जाए। पुश किस लिए किया जाता है? ताकि वो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने के लिए हम उनको चैलेंजेस देते हैं, हम लोग उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये बिहेवियर जनरली पेरेंट्स का रहता है, टीचर्स का रहता है। मगर जब बच्चा स्ट्रेस में है तो उस बच्चे को क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, उस बच्चे को एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये बिहेवियर, बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर आपको चेंज करना है। अपने बच्चे को पैम्पर करने की कोशिश करनी है और कोशिश करना है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकें। मोटिवेट करना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, मोटिवेशन बिल्कुल रियल चीज़ है और मोटिवेट करने के लिए एक पेरेंट काफ़ी होता है, एक टीचर काफ़ी होता है। सेकंड, रीअश्योर हिम अबाउट हिज कैपेबिलिटीज़। मैंने आपको सिम्टम्स और बिहेवियरल चेंजेस के अंदर बताया था कि बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करने लग जाता है। तो उसको याद दिलाइए कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपने इतना अच्छा किया है। हमेशा उसको अपने अचीवमेंट्स याद दिलाने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे अचीवमेंट्स। चाहे उसने ड्राइंग में 3rd प्राइज़ जीता हो, कैलीग्राफी में 3rd प्राइज़ जीता हो, मैथ्स में कभी 90 मार्क्स आए हों, इंग्लिश में कभी 95 मार्क्स आए हों, उसको अपने पास्ट अचीवमेंट्स याद दिलाने की कोशिश करो। उसको मोटिवेट करो थ्रू हिज ओन अचीवमेंट्स। उसके फेलियर्स को एक बार साइड में रखो। आप बोलो कि बेटा अगर तेरे 10 फेलियर है ना, तो उन 10 फेलियर को फेल करने के लिए 90 अचीवमेंट्स है, और वो जो 90 अचीवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, मेंटेन पॉजिटिव इन्वायरमेंट एट होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए आपके घर में इन्वायरमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है। क्योंकि आपको कोशिश करना है कि अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में है तो वो घर पे आके आपसे हर चीज़ शेयर करे। अब आप इमेजिन कीजिए आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर बच्चे को ये फील ही नहीं होता कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी में बच्चा आके और ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा। तो आपको अपने घर का इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर आप टीचर हैं तो आपने क्लासरूम का इन्वायरमेंट चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए कि बच्चे को मोटिवेटिंग फील हो। स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर किड्स, ट्राई टू प्रेज द किड बट नॉट अ लॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, पीयर प्रेशर, एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों बहुत बड़े रीजन होते हैं। ये एक इस वजह से भी होता है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को। आप कंपेयर मत कीजिए। अगर आप कंपेयर करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और कंपेयर अगर आपको करना है तो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए कंपेयर कीजिए। देख, इस बच्चे ने इतनी देर में किया, तूने इससे जल्दी कर लिया। कुछ भी आप स्टोरीज भी कुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस ये है कि आपका बच्चा यहाँ से उठे। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को प्रेज करें, मगर बहुत ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं ना, एक बच्चा हो सकता है कि अंडर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाए। ये तो ठीक है फिर भी, मगर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बच्चे को ऐसा लग जाता है कि आप केवल उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको जो भी करना है वो नेचुरल लगना चाहिए। बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को जैसे ही ऐसा लगेगा तो उसको सब लगेगा कि सब आर्टिफिशियल है, सब मेरे लिए कर रहे हैं, और वो स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। लास्ट, टॉक टू किड्स पीयर्स अबाउट हिज सिचुएशन, रिक्वेस्ट देम टू बी कोऑपरेटिव। अब देखिए, पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, मैंने आपको बताया। अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसा पता कर लिया, जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आपने बच्चे से पूछा, बच्चा आपसे बहुत फ्रैंक है, उसने बताया कि स्कूल में सब मुझे इस चीज़ से चिढ़ाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए टीचर्स के थ्रू बच्चों को काउंसिल करने की, उसके दोस्तों को काउंसिल करने की, कि ये बच्चा अभी सेंसिटिव है, अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आपके मजाक ये झेल सके। तो प्लीज़ आप इस बच्चे के साथ मजाक मत कीजिए। उनको रिक्वेस्ट कीजिए, बच्चों को काउंसिल करने की कोशिश कीजिए कि बच्चे आपके बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा एरेटिक बिहेव ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब मान लीजिए ये सब चीज़ आप कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके बच्चे का जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, उसके बिहेवियर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, उसमें उसके जो सिम्टम्स हैं अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, देन यू नीड ए प्रोफेशनल हेल्प, राइट। आपको प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है। इसको ऐसे मत सोचिए कि इट इज़ अ सोशल टैबू, ये किसी के साथ भी हो सकती है, मगर अगर बच्चा कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है इस वजह से, आपके इनएक्शन की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल हेल्प लें अगर कुछ भी बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, और वो प्रोफेशनल हेल्प है प्रोफेशनल काउंसलिंग। एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसको जैसे मैंने आपको बोला, सोशल टैबू मत समझिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट को देखने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा पागल है। इट इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, it is just a temporary situation which can be improved very easily, राइट। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने ये सोचा, आपने सोसाइटी के प्रेशर के बारे में सोचा, और इस वजह से अगर आपने अपने बच्चे के लिए स्टेप नहीं उठाया, तो प्लीज़ ये याद रखिए कि आपका बच्चा फिर ऐसा स्टेप उठा सकता है जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी भर सॉरी फील कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके बच्चे में बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। फिर डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ कंडीशन विच कैन बी इम्प्रूव विद प्रॉपर हेल्प। जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई डिजीज नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि डिजीज है, ठीक है। फिर जो साइकोलॉजिस्ट या फिर जिनके पास भी आप गए हैं, वो कोई भी मेडिकेशन बताते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ पे इंश्योर कीजिए कि बच्चा वो मेडिसिन ले रहा है। उन मेडिसिन में कभी कभी स्लीपिंग पिल्स भी होती हैं। अगर बच्चा इंसोम्नियाक है, तो बच्चा अगर सोता है प्रॉपर्ली, तो भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा अपने दिमाग में रिस्टोर कर सके अपनी एनर्जी, सब चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये कभी भी मत सोचिए कि ये एक डिजीज़ है, ये एक बहुत बीमारी है, और सोसाइटी क्या सोचेगी अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में मत सोचिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपका अपने बच्चे पे होना चाहिए, अपने बच्चे के वेलबींग पे होना चाहिए, राइट। तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। आई होप मेरी जो पूरी डिप्रेशन की सीरीज़ है वो आपको थोड़ी सी फ़ायदेमंद लगी, और अगर आपको फ़ायदेमंद लगी तो प्लीज़ इस जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक बच्चा फेस करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर आपको लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।